जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अमृतसर से पूर्व लेफ्टिनेंट जगदीश चंद्र। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक जो वीडियो वायरल हो रहा है सेना में लेडीज अग्निवीर का। तो मैं किसी चीज़ की पुष्टि नहीं करता हूँ। जो कुछ वायरल हो रहा है इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए और उस लड़की की बैकग्राउंड भी जांच होनी चाहिए, ये कहाँ से है, कैसे है। और अगर वो खबर सही है तो सेना को इसकी जांच सीबीआई से, रक्षा मंत्रालय को सीबीआई से करानी चाहिए और पूरा गहराई तक जाना चाहिए। और इसी के ऊपर मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये मेरी अपनी निजी राय है, बाकी देश स्वतंत्र है, हर कोई अपना डिसीजन लेने का हकदार है। मेरी निजी राय ये है कि मैं सेना से होने के कारण मैं ये बोल रहा हूँ कि लेडीज़ को सेना में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सीनियर्स के पास ही इतनी पावर है कि उसके अनुसार जो चाहेगा वो करना ही पड़ जाएगा। उसकी जिंदा मिसाल जैसे कि मैं हूँ। मैंने सिर्फ चोरी में साथ नहीं दिया और मुझे पेंशन के करीब नौकरी से हाथ धोना पड़ा। हाँ, दूसरी तरफ आइए, इसी एंगल पे मैं दोबारा आ रहा हूँ। मेरे सीओ की लेफ्टिनेंट कर्नल मदन लाल 52 बटालियन 1981 टू 84 की सेकंड मैरिड बीवी बेहया, उसने सेना की रग को पकड़ा हुआ था और इसीलिए वो पेंशन ठीक ठाक चला गया। क्योंकि सेना में, मेरी बात को कोई बुरा ना माने, मैं रियलिटी बयान कर रहा हूँ। सेना में क्या पुराने ज़माने में भी बड़े बड़े ऋषि मुनि और रावण जैसे का अंत लेडीज के कारण हुआ। तो यहाँ पे आके बड़ों बड़ों का ईमान डोल जाता है। तो मेरे सीओ लगने के लायक नहीं था और उसकी सेकंड मैरिड बीवी पूरी तरह से एक्सपर्ट थी। उसको पता था कि आर्मी ऑफिसर कैसे खुश किया जाता है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऑफिस में वो किसी को खुश करके ही यहाँ तक पहुँची थी। और दोबारा मैंने ये इंक्वायरी की बात भी किया जो दिसंबर 1981 में जोंगा नंबर 1 ले गई थी सीओ का, बिना किसी के पूछे, बिना मर्जी, अपनी मर्जी से, और साथ में सेना का ड्राइवर। और रक्षा मंत्रालय और आर्मी ने अब तक उसको पूछा नहीं है। और मुझे भी बहुत अफसोस होता है कि मैं सेना के लिए इस तरह की बातें बोल रहा हूँ। 41 साल तक मैं अंदर ही अंदर घुटता रहा, मैंने कोई बात नहीं किया। मैं सिर्फ सेना के अंदर अंदर ही कागजी कार्रवाई करता रहा, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी। जब किसी की बात नहीं सुनोगे तो फिर तो मैं सारा कुछ उगल दूंगा जो कुछ गलत हुआ है। तो कोई मुझे बताता ही नहीं है कि उसकी सेकंड मैरिड बीवी ने दिल्ली में जो 81 के दिसंबर में जोंगा नंबर 1 ले गई थी सीओ का और साथ में ड्राइवर, देखिए इनको पावर दिया है ना, तो घर का राज बना के रखा हुआ है। और ये लाफुल कमांड है, भूतनी का कंजर मुझे लिख कर दिया है ये लाफुल कमांड। ये लाफुल कमांड के कारण में उसको क्यों नहीं पूछता कोई? जब तक नहीं पूछते हो मैं बोलता रहूँगा। मेरे गले में रस्सा डाल दो, चाहे जहाँ जेल में डालना है डाल दो। उसने पहले वाली उसकी इंक्वायरी जब ऑफिसर्स ने बैठाई, क्योंकि सभी ऑफिसर उसके खिलाफ थे, ऑफिसर्स को भी वो दौड़ सकाती थी, क्योंकि उसका जक आर्मी हेडक्वार्टर में था ना। तो मैं किसी जक वैक को मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो मरने के लिए गया था सेना में, मुझे कोई जक वैक का वो नहीं है। उसने 10,000 जोंगा की जो इंक्वायरी को रफा दफा करने के लिए, दोबारा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, रक्षा मंत्रालय उसको पूछे। क्यों नहीं पूछता है रक्षा मंत्रालय? और हम लोगों को नहीं, छोटी छोटी बात से बाहर, छोटी छोटी बात से चल अंदर हैं। क्या है ये? कौन सा कानून है ये? कौन सी सेना है ये?
उसको इतनी खुली छूट दे रखी है। उसने पहले वाली शादी से जो उसकी बेटी थी कि नहीं, उसको ब्रिगेडियर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था उस 10,000 जोंगा की इंक्वायरी का, अपने ही घर में उसको परोस दिया। ये कौन सी सेना, कौन सा सीओ है ये तो सिपाही के लायक भी नहीं है जिसको पेंशन दिया है। जब तक मुझे इंसाफ नहीं और उसके ऊपर एक्शन नहीं होता ना, तब तक मैं ये बोलता ही रहूँगा। और मैंने तो दिखा दिया है। और 2 कर्नल साहब और 1 ब्रिगेडियर साहब ने उसकी कार्रवाई को नकार भी दिया है, मुझे लिख के दिए हैं। और 2 कर्नल साहब और ब्रिगेडियर साहब ने मुझे ठीक से पहचाना। वो क्या जाने, जो अपने घर में उसने अपनी बेटी को ब्रिगेडियर की बाहों में देखा, वो क्या पहचानेगा मुझे? हीरे की पहचान जोरी को होती है, ये 2 कौड़ी के बंदे को क्या पहचान थी? 2 कर्नल साहब ने और ब्रिगेडियर कती सबरिया कमांडर साहब ने पहचाना है कि ये हीरा है। उस गधे के बच्चे ने गलत फेंका इसको बाहर। और सबसे बड़ी बात, देश का क्या, कहीं भी ये एक कहावत है, दोस्त वही जो विपदा में काम आए। तो मैंने तो विपदा में जंग में सर्विस ऑफर किया है। खाली सर्विस ऑफर नहीं, मैंने दिलो जान से कहा था मुझे बुलाइए, मैं इसी के लिए बना था और इसी के लिए मैं सेना में गया था, मुझे बुलाइए, मैं आता हूं। जब भी इस प्लेटफार्म पे ऊपर किसी सैनिक की बहादुरी का किस्सा सुनाया जाता, मुझे गुस्सा, तभी मेरे से गालियां निकलती हैं। मेरा जी कहता उसको जूते मारूं, भूतने के कंजर को जिसने मुझे बाहर किया। मैं खुद को इतना फिट रखता था, दुश्मन के लिए मैंने तैयार करके रखा था खुद को, अलग से एक्सरसाइज भी करता था। अभी भी देख लो, ये 72 का बंदा है ये। ऑफ कोर्स मेरे सपने धरे धराए रह गए उस भूतनी के कंजर की वजह से। उसकी पेंशन बंद करिए, गंदगी फैला रखी थी कंजर ने। और मैंने जनरल वैद के ऑफिस में सीधे से लिखा था, सीधे से, कि सारे उल्टे सीधे काम कर और करवा रही है उसकी सेकंड मैरिड बीवी, और नाम के लिए कुर्सी पे बैठा है। अभी भी मेरे पास डॉक्यूमेंट है। और वहां से मुझे गालियां देने को जी करता, वहां से मुझे कहा जाता मर्सी पिटीशन, गंदी गालियां दूंगा मैं सेना के जवानों को, मर्सी पिटीशन। ये दिल्ली में बैठे इस तरह की सोच रखते हो? ये पाकिस्तान की सेना बनाने लगे तुम लोग तो। जो 93,000 सरेंडर किए थे, ये बंदा सरेंडर करने वालों में से नहीं है। और ना ही मैं किसी के पास हाथ जोड़ूंगा, ना ही मैं खुशामद करूंगा, ये भी मैं बता दूं। अगर इस तरह का मैं बंदा होता ना, तो जैसे सभी लात घूसे खा के नौकरी कर रहे थे कि नहीं, मैं भी कर लेता। लात घूसे खाना सैनिक का काम नहीं है, और वो भी भूतने का कंजर जो इस तरह से करता था। आर्मी ऑफिसर, आर्मी में अच्छे बढ़िया ऑफिसर भी मैंने देखे हैं। इससे पहले सीओ साहब थे, मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ। एकदम 110% वो ओके थे सीओ साहब, ऑल ओवर, हर तरफ से वो ओके थे। और उनके एक इशारे, और पूरा डांट के भी रखते थे ऑफिसर को भी, जवान को भी। कोई किसी का डॉक्यूमेंट, किसी भूतनी के कंजर ने ये नहीं देखा कि इससे पहले जो सीओ साहब थे उनका रेट ऑफ पनिशमेंट क्या है और इसका रेट ऑफ पनिशमेंट क्या है। ये आगे भेज दिए, कोर्ट मार्शल के कागज बना के साइन कर दिए, बैठे बैठाए, ना सुना ना देखा। लानत है साइन करने वालों के ऊपर भी, वो भी उसी के जैसे, मैं उनको भी उसी तरह से गिनता हूँ। मेहरबानी करके उसके ऊपर कार्रवाई करिए, उसको पूछिए, मेरे सवालों का जवाब लीजिए, मेरे आमने सामने बैठा लो। और मेरे को कोई आर्मी ऑफिसर बताता नहीं है कि जब एक सीओ को एक जवान आमने सामने गाली दे रहा है और वो ऑफिसर्स को बोले भी कि देखो देखो साहब गाली दे रहा है, कोई ऑफिसर, 5-4 ऑफिसर थे,
कोई भी ऑफिसर इंटरफेयर ना करे और ना कोई मुझे रोके ना टोके। व्हाट्स मीन ऑफ इट, इसके माने क्या होते हैं, ये मैं जवाब चाहता हूँ देशवासियों, आर्मी ऑफिसर से, रक्षा मंत्रालय से मुझे ये जवाब चाहिए। अब मैं सेना में नहीं हूँ। राइट ऑफ इक्वलिटी, मुझे जवाब चाहिए, देना ही पड़ेगा जवाब, और इंसाफ भी देना ही पड़ेगा, और उसको उसके ऊपर एक्शन भी लेना ही पड़ेगा। मेरी सारी चीज़ों पे गौर करिए। आर्मी ऑफिसर खास करके रिटायर और ऑन ड्यूटी, देखें, सोचे समझे कि अगर मैं गलत बोलता हूँ, मेरा लाइव डिक्टेटिव ब्रेन मैपिंग करा लीजिए, जितनी बातें मैं बोला हूँ मेरी गर्दन अलग कर देना अगर कोई इसमें गलत निकले तो। मेरी सारी चीज़ों पे गौर होना चाहिए और एक्शन होना चाहिए और इंसाफ होना चाहिए। ओके, बाय, जय हिंद।